Sairam, I just want to share. I don't know whether you can tell it a Leela or you can just tell it कि Baba, how Baba brings his devotees, I mean, closer to him, like new devotees, how he bring his devotees to him. So I'll just share that and how he brought this person closer to Sai, to our Baba, our beloved father, Sai Baba. So I just want to share that. This houseboy, he was working for us for from last 4 years. He went. He was believing Baba, but not that very close to Baba, and he used to always before also used to always tell I want to go to Sirdi and all, but not very devoted to Baba. So then he went back and he got married. He came back and then he worked for 1 year and then he took a break of 1 year because he wanted to have a baby. So he told us that he'll go for 1 year, but he took more time because the first time after getting married he came here. His wife was pregnant and then she got miscarriage in 3 months. Then after that, after 1 year, he went from here again. Then he said, "We need, I need to have a baby," and he, very young boy. So he went and she was pregnant again, and then again, like 2 times miscarriage happened. But he didn't tell me also. But he should have told me. I could have shared in the group, and group prayer would have been done. Then third time she became pregnant, and I just thought of him like I think she was pregnant at 7 months or something like that. I just messaged him asking, "शेखर किधर है कैसा है?" And then he मैसेज हाँ माँ मैं ठीक हूँ माँ और तेजश्री प्रेग्नेंट है 7 मंथ चल रहा है तो मैं बोला वाह वेरी गुड आई सेड एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल तो देन आई टोल्ड हिम कीप इन टच कुछ भी होगा तो मेरे को बताना एंड ही सेड अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा लाइक दैट तो 2 महीना हो गया ड्यूरिंग मेबल टाइम आई होप यू रिमेम्बर मेबल का बेबी का भी सेम प्रॉब्लम्स हो रहा था एंड so during that time only so they both were like same time so I told him I said अरे मेबल भी pregnant है because I was sharing about her ना she हमने miscarriage she had and all सो ऐसा मैंने साई ग्रुप में भी डाला उसके लिए प्रार्थना किया है कि उसका बेबी भी ठीक सही सलामत हो मैं बोला तेरे को कुछ भी है तो मेरे को बताना मैं ग्रुप में डालूंगी एंड देन ही डिडंट आफ्टर दैट दैट मैसेज का उसका जवाब ही नहीं आया उसने तो क्या हुआ कि बाद में एक दिन ऐसे मुझे ऐसे अचानक ऐसे बैठे बैठे मुझे याद आया मैं बोला इसको पूछूं तो अगर इसका डिलीवरी हो गया तो बोला था कि मैं वापस आऊँगा बिकॉज बहुत हेल्पफुल लड़का है बहुत ट्रस्टवर्दी है और हर चीज़ के लिए बहुत वो ये करता है तो हमारे घर पे भी इन लोग भी बोले आंटी शेखर को आने का है तो ज़रा पूछ लेना उसको हम लोग बुला लेंगे तो आपको भी बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे तो मैं बोला ठीक है तो ऐसे ही मैं बैठी थी तो मैंने उसको कॉल किया तो उसने कॉल उठाया नहीं फिर वापस दूसरे दिन मैंने उसको कॉल किया तो उसकी मम्मी ने क्या पता नहीं उनको वो इधर का आंध्रा का है तो मेरे को भाषा नहीं समझ में आता है तो मैंने खाली पूछा शेखर तो वो कुछ बोली तो मैं समझ गई मैं बोली ही इज़ आउटसाइड आउटसाइड ऐसा करके इशारा मैंने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया फिर उसने शायद वो आया तभी बोला होगा कि मेरा फ़ोन आया था करके क्योंकि उन लोग सब दुबई अम्मा करते हैं तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल किया तो मैंने फिर उसको लाइन कट किया क्योंकि मैं कुछ बिजी थी थोड़ा टाइम से मैंने किया फिर मैं बोला अरे शेखर कुछ खबर नहीं आया मैं बोला क्या हुआ तेजश्री का मीन्स क्या हुआ डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ तो वो एकदम ही स्टार्टेड बर्स्टिंग आउट इन टीयर्स बहुत रोने लगा तो मैं बोली हुआ क्या तू बताएगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा बोला नहीं अम्मा 9 महीना में जब टेस्ट करने को गया उसके वो अपने मायके में थी तो उसकी मम्मी ने कुछ लापरवाह करी ऐसा वो बोल रहा था बोले टेस्ट करने को गया तो डॉक्टर बोला कि बेबी अंदर मर गया लड़की थी बेबी अंदर मर गया है करके तो वी वॉज हार्ट ब्रोकन तो फिर उसने बोला अम्मा सर से मैडम से बात कर लो मैं आ रहा हूँ तो मैं बोली ठीक है फिर मैंने इन लोग से बात किया तो बोले ठीक है उसको आने दो उसको कभी आना है पूछ लो करके तो मैंने पूछा ठीक है हमारे पास दूसरा क्लीनर था तो उसको बोलना चाहिए था ना कि नहीं चाहिए क्योंकि शी वॉज कमिंग फॉर पार्ट टाइम जस्ट फॉर 2 आवर्स तो मैंने क्या किया उसको बोला मैं बोला तो आ सकता है जल्दी जितना जल्दी आ सकता है आ जा बोले नहीं मेरे को आज बोलो तो मैं आज आ जाऊँगा मेरा बहुत मूड ख़राब है करके मैं बोली आ जा करके तो वो आया
तो वो मेरे को रोज़ साई सत्यचरित्र में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, सब देखता था। तो मेरे को उसने पूछा, मैं बोला, मैंने उसको मेबल का बारे में बताया, देख रहे, मैं बोला ऐसा-ऐसा हो गया, ग्रुप में प्रेयर किया। तो मैं बोला उसका बेबी 15 दिन तक आईसीयू में था, लेकिन सबका प्रेयर की वजह से, मतलब सब लोग ने उसके लिए प्रेयर किया और उसकी वजह से मैं बोला आज वो बेबी बच गया। आज बेबी भी देख, तेरे बेबी के साथ का है। तो बाद में क्या हुआ कि मैं मंदिर जा रही थी दिसंबर का महीने में, तो मेरे को बोला कि माँ मैं भी आता हूँ। मैं बोला चल, साल का लास्ट है तो हम लोग जाते हैं, मंदिर जाके आते हैं, धन्यवाद करते हैं बाबा को, शुक्रिया करते हैं कि हमारे को नया साल दिखा रहा है सर। बोला मैं भी आता हूँ। तो मैं बोली चल आ जा, कुछ कौन सा मेरे को तेरे को उठा के तो मैं वहाँ गई, ये भी पैर भी पड़ा बाबा का बहुत, ये मैंने बाबा के पास खड़े रह के शायद मन ही मन क्या मांगा मुझे पता नहीं। तो वहाँ से निकलने के टाइम वहाँ पर बुक स्टॉल एक छोटा सा, तो वहाँ पर उसने साई सच्चरित्र बुक देखा। तो मैं उसके पास पैसे नहीं थे, मुझे पता था। तो मेरे को बोला माँ मेरे को ये बुक चाहिए। तो मैं बोला अरे चाहिए, ले ले। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि बाबा का, मेरे को भी बाबा का फेम यानी ऐसा फैलाने के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाबा के बारे में बात करने के लिए। मैं बोला चाहिए तुझे, तू पढ़ेगा? बोले हाँ मैं पढ़ूंगा, ले लो। मैंने उसको बुक लेके दिया, वो बुक लाया, उसके जैसे हम लोग घर पे पहुंचे दूसरे दिन से, याद नहीं आ रहा मुझे, उसी दिन उसने साई सच्चरित्र अभी रोज पढ़ने को लगा। रोज बाबा का ये सुनता है, यानी बाबा उसको अपनी तरफ कैसे खींचा वो मैं बता रही हूँ। और वो अभी क्या बोल रहा है, बाबा से सिर्फ मैं एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे एक बच्चा दे दे। बस मुझे पैसा, कहने पैसा तो मैं कमाऊंगा, बाबा मुझे देगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही चाहिए, मुझे पैसा, मुझे एक बच्चा दे दे। अब वो मुझे इतना ये लग रहा है कि वो रोज सुबह मुझसे पहले वो नहाने के वजह से बोलेगा, क्योंकि वो इधर ही रहता है। बोलेगा माँ मैं नहाने को जा रहा हूँ। मैं बोला हाँ जा। जाके बोला माँ मैं बुक पढ़ने को बैठता हूँ। मैं बोला पढ़। और फिर वो पढ़ता है तो कभी कभी उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो मुझको पूछता है कि ये इस चैप्टर में ये लिखा, तो वो तो तेलुगु है ना, तो मेरे को उसका वो ये नहीं मालूम है। लेकिन जब वो पूछता है मैं समझ जाती हूँ, हाँ हाँ, मैं बोला ये ऐसा है, उसका मीन्स उसका मीनिंग ऐसा है या कुछ। फिर मैंने उसको बोला एक काम कर, तेरे को समझ में आया तेलुगु में साई सच्चरित्र का वो यूट्यूब में आता है, रोज का एक एक अध्याय तू जो पढ़ता है उधर तू सुन ले। वो अभी सुनने भी लगा, पढ़ने भी लगा। वो अपने ये बात बताने आ रही हूँ कि वो कैसा बाबा ने उसको अपनी तरफ खींच के उसका मन भी बदल दिया। वो अपने सास ससुर से बहुत, यानी बहुत गुस्से में था, उन लोगों से सीधा मुंह बात नहीं करता था। वो अपनी वाइफ को भी ब्लेम करता था कि वो तेरे माँ ने तेरे को ऐसा किया। वो जब से बुक पढ़ने लगा उसमें एक वो बदलाव आया। उसने अपने सास ससुर से अभी अच्छे से बात करने लगा, अपनी बीवी से अच्छे से बात करने लगा। और फिर मैं रोज उसको बोलती हूँ, शेखर तेजस्विनी को ये किया, अपने फोन किया, नहीं किया कर, बात करते हैं वो। और उसकी बीवी भी अभी मुझे इतना मानती है कि बोले, और उसने अभी अपनी बीवी को बोला क्योंकि मैंने बुक लिखना वापस साई का ये लिखना चालू किया, साई जप करने का। तो उसने अपनी बीवी को बोला कि तू भी स्टार्ट कर, अम्मा ने स्टार्ट किया, बोले तू भी स्टार्ट कर करके बाबा से वो बुक लिखने का। तभी उसकी बीवी ने क्या बोली कि उनके गांव में, मैंने उनको बोला था कि वो तुम्हारे गांव में अगर कोई मंदिर है साईं बाबा का तो उसको बोलना जाके दर्शन करने को। तो बोला हमारे गांव में नहीं है, हमारे गांव से बहुत दूर है, कोई उसको लेके जाना पड़ेगा। तो मैं बोले उसके मैके में है उधर? तो बोले मालूम नहीं, मैं उसको पूछूंगा, क्योंकि अभी वो मकर संक्रांति के लिए जा रही है। तो बोले, मैं बोले उसको पूछ लेना, अगर है तो मैं बोला वहां पर का फोटो भी खींच के भेजना, गांव का नाम भी डालना। मैं बोला ग्रुप में मैं डालूंगी कि बाबा का ये किधर किधर है करके। तो मैं बोला मैं ग्रुप में भी डालूंगी। तो आज शायद वो जा रही है, तो फिर वो उसने बोला है तो जाएगा तो उधर जाके मंदिर में जाना करके। और उसने बोली है कि जब तक ये जाएगा नहीं 2 साल, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला है कि 2 साल तक बच्चे का कुछ अभी सोचना नहीं करके, क्योंकि वो थोड़ी वीक है। तो उसको बोला है 2 साल, तो ये 2 साल के बाद बोले जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं लिखते रहूंगी बुक। तो यानी मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाबा कैसे अपने भक्तों को अपनी तरफ लेके ही आता है, कि अभी उसका इतना विश्वास बैठा है ना कि वो सुबह उसको जब तक वो साई सच्चरित्र पढ़ता नहीं है ना, बुक पढ़ता नहीं है, तब तक उसको वो बेचैन जैसा रहता है, उसको कुछ जैसा कुछ मिसिंग जैसा होता है ना, वैसा होता है। तो ये थी मर्सी आंटी जिन्होंने एक अनुभव शेयर किया। लीला तो खैर मतलब बाबा बहुत करते हैं, पर ये एक बहुत सुंदर अनुभव था
जो उन्होंने शेयर किया कि किस तरह बाबा अपने डिवोटीज़ को, अपने बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं। देखिए, ये जो इनके साथ वहाँ काम करते हैं, ये दुबई में काम करती हैं मर्सी आंटी, तो इनके साथ ही वो काम करते हैं जिनकी लीला इन्होंने, अनुभव इन्होंने शेयर किया। तो ये तो बाबा को मानते थे, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह अभी बाबा ने इनको अपनी तरफ ले लिया। क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव ही होता है कि जब बहुत दुख आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली भगवान को ज़्यादा प्रे करने लगते हैं, याद करने लगते हैं। तो बाबा भी हमारे दुख के समय में सबसे ज़्यादा हमारे करीब सिर्फ बाबा होते हैं, और अगर हम बाबा को पकड़े रहें हमारे दुख के समय में, तो मतलब जो दुख का समय होता है ना, वो किस तरह आसानी से गुजर जाता है वो हर भक्त जानता है। तो जब दुख आता है ना, तो बाबा को छोड़िए मत, बस उनका हाथ थामे रहिए। और चाहे आपका पाठ पूजा में तब मन ना लगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बाबा से बातें करते रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए, और बाबा को बोलिए कि आपको वो स्ट्रेंथ दें कि वो वापस मतलब आपको उस सही राह पर ला सकें जहाँ पर हम भक्ति, पाठ, पूजा उनकी कर पाएँ जिस तरह से हम पहले भी करते थे ड्यूरिंग आवर गुड टाइम्स। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेनिफिशियल। कुछ लोग बोलेंगे कि पाठ पूजा करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब हम पूजा करते हैं, देखिए सही मतलब कोई लोग बहुत विधि विधान से करते हैं और कोई लोग सिंपल करते हैं। जिस तरह की भी आप करते हैं, आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, बट जिस तरह की भी आप करते हैं वो ज़रूर करते रहिए। नाराज़ होके ये नहीं कि हम छोड़ छाड़ के सब बैठ जाएं, क्योंकि जब हम अपने भगवान से जुड़े रहते हैं ना, तो वो दुख का समय बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो ही स्ट्रेंथ देते हैं हमें हर वो मुश्किल को पार करने की। तो आप लोग भी ऐसी कोई लीला, कोई अनुभव आपका हो लाइफ चेंजिंग, तो ज़रूर बताइएगा। एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा देती हूँ अपने इसी वीडियो के नीचे यूट्यूब पर। और फेसबुक पर आप अगर सुन रहे हैं तो चैट पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। ओम साई राम, जय साई राम।